एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एचडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बीकॉम के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। बीकॉम पार्ट थर्ड एमडीएसयू का कल एग्जाम है जीएसटी का। मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था इनकम टैक्स के बारे में। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अब जीएसटी का एग्जामिनेशन होने जा रहा है और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि जीएसटी में क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं। हमारे पास में लगभग 25-26 चैप्टर्स की इतनी बड़ी लिस्ट है। अब उसमें से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से थ्योरी बनेगी, कहाँ से प्रैक्टिकल बनेगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। मैं आपको लिखकर गारंटी देता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये वीडियो प्रिस्क्राइब्ड एमडीएसयू के सिलेबस पे मैंने बनाई है। कौन से चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने हैं और कौन से चैप्टर से थ्योरी आनी है, ये मैं पूरी वीडियो के एंड तक आपको डिस्क्राइब करूंगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा और 100% गारंटी है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से, मेरे क्वेश्चंस में से पेपर बनेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस। तो शुरू करते हैं अपन। जीएसटी कल एग्जाम है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कुछ चैप्टर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जिसके अंदर से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो मैं कुछ बुक ले लेता हूं, कुछ चैप्टर्स हम देख लेते हैं। आप सभी के पास जीएसटी की बुक्स होंगी। अगर हम पहले से फर्स्ट चैप्टर से बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, थर्ड मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, फोर्थ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, फिफ्थ रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लायर्स। इन 5 चैप्टर में से कुछ भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं बनता है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बुक में से, जिन क्वेश्चंस में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेंगे, उन चैप्टर्स के मैं पहले तो आपके सामने नाम लिख रहा हूं कि आपको प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस सीखने हैं वो किन किन चैप्टर्स में से लिखने हैं। तो पहला मैं लेता हूं चैप्टर नंबर आपके पास में 6, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई। स्टूडेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम्स में देखोगे तो टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन प्रैक्टिकल बनता है और ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसके आपको कुछ नहीं बताना होता, आपको सिर्फ ये बताना होता है कि आपकी सप्लाई किस डेट पे हुई है, जिसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लेते हैं कि आपका इनवॉइस कब बना है और आपका इनवॉइस बनने की डेट क्या है और आपका माल वहां से कब निकला है। इसके अंदर बेसिक जो चीजें आती हैं वो इससे रिलेटेड आती हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर लेकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर को मैं आपको ब्रीफली भी समझा सकता हूं, बट अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, टाइम नहीं है। दैट्स वाई मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूं और साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन बनेंगे, कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर में से आने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रैक्टिकल के साथ जाना चाह रहे हैं जीएसटी में, तो जीएसटी का एक वेटेज मैं आपको बताता हूं। अगर आप 60% थ्योरी करते हैं और 40% प्रैक्टिकल करते हैं तो भी आपका डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। मैं ये गारंटी श्योरिटी के साथ दे रहा हूं कि जो चैप्टर मैं बता रहा हूं उनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100% आएगा। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। टॉपिक नंबर 1 हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। इसके बाद अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल चैप्टर के साथ जाना है तो चैप्टर 9 वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये दोनों चैप्टर्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। सबसे पहले आपको यह बताना होता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या था, उसके बाद आपको यह बताना होता है कि आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो टाइम पे आपने सप्लाई करी है, जैसे 15 को आपने सप्लाई करी है तो 15 को आपने सप्लाई करी है तो 15 को जो आपने सप्लाई मानी गई है उस सप्लाई की वैल्यू क्या है, क्योंकि जो सप्लाई की वैल्यू होगी उसी पे ही आप लोग टैक्स पे करोगे। तो आपको सेकंड चैप्टर जिसमें से सबसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसके न्यूमेरिकल्स करना बिल्कुल ना भूलें। टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स तो 100% अपन को करने ही हैं, ये आप मान के चलिए। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 10, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके लिए भी मैं श्योरिटी से कहता हूं कि इसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्स का क्वेश्चन आता है। या तो प्रैक्टिकल अलग से दे देगा इनपुट टैक्स क्रेडिट पे, या सिर्फ थ्योरी दे देगा। थ्योरी भी दे सकता है, प्रैक्टिकल भी दे सकता है। तो इसके प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें से गाइस क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो छूटना नहीं चाहिए। जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाद अगर हम आगे चलें तो चैप्टर नंबर 14 हमारे पास आता है कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी।
कंपोजिशन लेवी 100% इसमें से एक क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा, 100% आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल सुबह लाइव आने की कोशिश करूं, उसके अंदर मैं आपको इवन क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, और अगर मैं आया तो डिट्टो वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, इसकी भी मैं आपको श्योरिटी से गारंटी कहता हूं। तो आपको कंपोजिशन लेवी 100% करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई करना है, टाइम ऑफ सप्लाई करना है। इन 4 में से क्वेश्चन एग्जाम में प्रैक्टिकल आएंगे ही आएंगे, तो आपको करने ही करने हैं, ये मान के चलिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 18 आता है रिवर्स चार्ज। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवर्स चार्ज का मतलब ये थ्योरी में भी आता है, 5 नंबर की थ्योरी डेफिनेटली आएगी। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स चार्ज? तो रिवर्स चार्ज भी आपको पता होना चाहिए। रिवर्स चार्ज क्या होता है? जैसे मैं ए लिमिटेड एक रजिस्टर्ड डीलर हूं, मैंने माल बेचा बी लिमिटेड को, और बी लिमिटेड रजिस्टर्ड नहीं है या फिर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, तो बी लिमिटेड का जो टैक्स होगा वो भी ए लिमिटेड यानी मैं पे करूंगा। उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी उसका टैक्स भी मैं पे कर रहा हूं, तो वो हमारे पास में होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये एक अनदर चैप्टर होता है जिसमें से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइज इसको अपन को बहुत अच्छे से करने हैं। इसके अलावा आपके पास में एक चैप्टर नंबर 11 भी है जिसमें से बहुत कम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बट फिर भी हमें करना है पेमेंट ऑफ टैक्स, कि आपको टैक्स का पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट ऑफ टैक्स। ये भी आप चाहें तो एक बार प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। मैं तो आपको ये चीज बोलूंगा कि आप ये वाले चैप्टर्स ढंग से करें, इन चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। ये 1 2 3 4 5 मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा जितनी चीजें आएगी मैं थ्योरी से कवर करा दूंगा। तो आप ये मान के चलो ये 5 चैप्टर के प्रैक्टिकल आपको करने हैं। उसके बाद एक पोर्शन आता है कस्टम ड्यूटी का। आप ये मान के चलिए कस्टम ड्यूटी में से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने लायक है वो मैं आपको बताता हूं। कस्टम ड्यूटी में आपके पास में एफओबी वैल्यू के क्वेश्चंस आते हैं कस्टम ड्यूटी रिलेटेड। मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं। आप चैप्टर के बाद जो आपके पास में टॉपिक आता है कस्टम ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी से जो आपको चैप्टर करना है ध्यान से सुन लें। चैप्टर नंबर 6 कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी चैप्टर 6। चैप्टर 6 कौन सा है आपके पास में? टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, एंड वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। ये जो टॉपिक है इसमें से मैं गारंटी देता हूं, लिख कर बोलता हूं, इसमें से एक न्यूमेरिकल आएगा, शुरू के 10 इलस्ट्रेशन में से ही आएगा, तो इसको पढ़ना ना भूलें। इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस आपको जरूर करनी है। एक तो 20% वाली कंडीशन है ऑफ एफओबी प्राइस, क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है तो मैं इसमें आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसमें जब माल फ्राइट से आता है तो उसकी एक्चुअल एफओबी प्राइस जो आपको एक्सपेंसेस दिया हुआ है वो 20% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। एक तो ये वाली कंडीशन है, और एक बट इफ इंश्योरेंस वाली कंडीशन है, जो एक्सपेंसेस जाता है वो है 1.125% ऑफ एफओबी। तो ये जो 2 कंडीशन है ये डेफिनेटली आपके पास में आएगी, इसको करना ना भूलें। इसका जो चैप्टर है मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको जरूर करके जाएं। बच्चों किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको ये समझ में नहीं आए कि 20% की वैल्यूएशन कैसे लेना है, किससे लेना है, किसका एक्सीड करना है, 1.125 का नहीं समझ में आए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट मी, आप मुझे बताएंगे, मैं आपको समझा दूंगा। बट डरने की जरूरत नहीं है, इसमें से जरूर करके जाएं, क्योंकि देखो जीएसटी में से बहुत सिंपल प्रैक्टिकल आते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल आते हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स भी कर सकता है, तो हमें उसमें ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ चैप्टर्स छाटे। आप अगर इतना भी करके जाते हैं, अगर आपने अब तक इनका जीएसटी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी मैं गारंटी देता हूं ये न्यूमेरिकल्स आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। और इसके अलावा जो रिलेटेबल थ्योरी है वो भी मैं आपको रिपीट करके बताऊंगा कि थ्योरी में से क्या आने वाला है। बट मेरे प्रिफरेंसेस से मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप जीएसटी कवर कर रहे हो तो आप ये 5 टॉपिक तो नॉर्मल ये वाले और कस्टम ड्यूटी से सिर्फ ये 2 प्रैक्टिकल में करके जाएं, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इनमें से कोई भी प्रैक्टिकल सीखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है
तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। एज सच जो भी मैं हेल्प कर सकता हूं बीकॉम में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप इसमें से मुझसे पूछ लेना। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए मैंने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनाए हैं जो 100% कल पेपर में आएंगे। आज इनकम टैक्स का पेपर था, मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स को बताए थे वो के वही पेपर में आए हैं। तो आप जीएसटी के क्वेश्चंस में आपको कुछ बता रहा हूं, श्योरिटी के साथ बता रहा हूं, 100% पेपर में आएंगे। तो वो क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाएं। आप सिर्फ इतनी थ्योरी करें, इसके अलावा जो ये तो आपने थ्योरी में पार्ट कवर करोगे, इसके अलावा आपको जो जो चीजें करनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको जो जो करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास में क्वेश्चन है एक्सप्लेन, आपको कंपोजिशन स्कीम पढ़ के जानी है। मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं आपको। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, एक्सप्लेन द मेन प्रोविजन ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, कंपोजिशन स्कीम को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को सेल्फ पढ़ना पड़ेगा। बट फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बहुत सारे कस्टमर अलग अलग तरीके के गुड्स बनाते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी सेल कर रहा है, कोई उसके साथ साथ प्लास्टिक के आइटम भी सेल कर रहा है। एक ही शॉप पर अगर वो मल्टीपल चीजें सेल कर रहा है तो उसको अलग अलग चीजों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे 18% जीएसटी होता है, क्लोथ्स पे 5% जीएसटी होता है, सब पे जीएसटी के जो टैक्सेस होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। तो ऐसा कस्टमर गवर्नमेंट को अप्लाई करता है कि मैं कंपोजिशन स्कीम ले लेता हूं। अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेता है तो उसको सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स उसको टैक्स पे करने में बहुत इजी रहता है, जिससे उसके टैक्स में काफी सारे डिडक्शंस मिल जाते हैं। उसको कंपोजिशन स्कीम कहते हैं। बट कंपोजिशन स्कीम इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। बट ये क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया तो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। बट अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप करेंगे कस्टम ड्यूटी में से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी पे 100% क्वेश्चन आएगा। अब चाहे कस्टम ड्यूटी के प्रोविजन आ जाए, अब कस्टम ड्यूटी पे कोई ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ जाए, तो आपको वो डेफिनेटली करने ही करने हैं कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है क्या नहीं होती है। इसको जरूर पढ़ के जाएं। एक और चीज, मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी आपको पता होने चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये आपको डेफिनेटली करके जाना है। शॉर्ट नोट ऑन, आपको कुछ शॉर्ट नोट्स करने हैं। जैसे शॉर्ट नोट बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ एंट्री, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट गाइस इस बार छोटे 2 या 5 नंबर में आने के चांसेस हैं। बैगेज, बैगेज की इतनी श्योरिटी मैं नहीं बोलता हूं बट ठीक है, आ सकता है बैगेज। कंपोजिशन स्कीम के प्रोविजंस, जैसे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम, तो कंपोजिशन स्कीम में आपको सब पढ़ना है, प्रोविजंस भी पढ़ने और बाकी की सारी चीजें भी पढ़नी है। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, उसके क्या प्रोविजंस हैं। उसके अलावा अगर मैं एक और टॉपिक लिखूं तो जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई हम किसको बोलते हैं, इसकी भी थ्योरी पेपर में आएगी। रिवर्स चार्ज, मैं पहले ही बता चुका हूं कि रिवर्स चार्ज पे थ्योरी आएगी, तो रिवर्स चार्ज पे आपको थ्योरी करनी है। उसके बाद हम चलते हैं कुछ ड्यूटीज के ऊपर। जो आपके पास में एक ड्यूटी आती है सेफगार्ड ड्यूटी, उसको जरूर अच्छे से करके जाएं, सेफगार्ड ड्यूटी। उसके बाद में आपके पास में आती है काउंटरवेलिंग बिलिंग ड्यूटी। उसके बाद आपके पास में आती है सेफगार्ड ड्यूटी हो गई, काउंटरवेलिंग ड्यूटी हो गई, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ऊपर लिख रहा हूं एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये सब चीजें आपको थ्योरेटिकल कंटेंट में करके जानी है। इसके अलावा 2 नंबर में इस बार डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा एड वलोरम, तो वो भी आपको ढंग से करना है। उस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना। किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एड वलोरम। What do you understand by coastal goods? कोस्टल गुड्स आपको पता होने चाहिए। कोस्टल गुड्स क्या होते हैं, ये तो चलो छोटा है, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं। कोस्टल गुड्स किसको बोलते हैं, कोस्टल गुड्स का मतलब होता है जब कोई सामान इंडिया में एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाता है, यानी हमारे यहाँ की पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर गया, तो उसे हम बोलते हैं कोस्टल गुड्स। इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, टैक्स तो लगेगा लेकिन कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि माल इंडिया में ही है, तो हमें उसके लिए कोई भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी है।
इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई, अनदर वन इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इंटर स्टेट क्या होता है और इंट्रा स्टेट क्या होता है। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई आप डेफिनेटली करके जाएं। इसके अलावा मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताता हूं, इसके अलावा जो चीज़ें आपको करने की हैं वो भी मैं आपको एडवांस में बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करने की हैं। इंट्रा स्टेट आप करके जाएं, डेफिनेटली इंट्रा स्टेट पे क्वेश्चन बनेगा आपकी बार। उसके अलावा 2-2 नंबर में आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट में थ्योरी आ सकती है, ये भी मैंने आपको बताया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट इस पे थ्योरी बनेगी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे थ्योरी हमें करनी है। जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 में इंडिया के अंदर लागू हुआ था, वो अपन को करके जाना है। उसके अलावा मेन टॉपिक्स मैंने आपको सारे कंपोजिशन स्कीम में आपको बता चुका हूं। कंपोजिशन स्कीम पे एक थ्योरेटिकल 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके अलावा भी अगर कोई चीज़ बचती है तो मैं ज़रूर सुबह लाइव आकर के आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी मैंने आपको बता दी। मैक्सिमम जितनी चीज़ें आ सकती है या जिनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ लगती है कि जो आपने पढ़ी है, आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिवर्स चार्ज आपको मैंने बता दिया, रिवर्स चार्ज आपको करना है, डेफिनेटली करना है, रिवर्स चार्ज पूरा करोगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई जरूर आप करें। एग्जेम्प्टेड सप्लाई अपन किसको बोलते हैं, कस्टम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने पढ़ें। कस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रोविजंस ऑफ कंपोजिशन आपके पास में आता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। कस्टम ड्यूटी पे एक थ्योरी बनेगी, ये मैंने आपको बता दिया। कस्टम ड्यूटी डेफिनेटली करके जाएं, कस्टम ड्यूटी पे थ्योरी आएगी, फिर मत बोलना बताया नहीं सर ने। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये आप करें और प्रैक्टिकल जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिकल आपकी चीज़ों को इजी बनाता है। प्रैक्टिकल पोर्शन जितना मैंने सेलेक्ट किया है उतने में से ही क्वेश्चन बनेगा। 100% गारंटी देता हूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनमें से ही बनेगा। कुछ एक आध क्वेश्चन आपका अलग से आ सकता है या बाहर से आ सकता है, तो उसके लिए आपको दूसरे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो टाइम ऑफ सप्लाई पढ़े, वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़े, इनमें से जितना प्रैक्टिकल पोर्शन आपका कवर हो रहा है मोस्टली सारी चीजें इसी में से आएगी, जिससे आप बहुत इजीली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई क्वेरी हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेपर एमडीएसयू में 100% मेरा ही लगेगा, जैसा बता के भेजूंगा वैसा क्वेश्चन आएगा। जितनी चीजें बताई हैं ध्यान से कर लेना, कल पेपर के बाद कमेंट करना और मुझे बताना कि इन सिर्फ चीजों में से कितना आपके पास आया और कितना नहीं आया। अगर कमेंट करोगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट इसके बाद वाला जो पेपर होगा उसके लिए कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और गारंटी दूंगा कि उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, इसकी श्योरिटी मेरी है। आपको जितना बताया उतनी आप तैयारी करें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।